पिछड़े बैकवर्ड एसी एसटी तो इन मनुवादियों ने पहले से क्षुद्र बना रखा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्षुद्र, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य में व्यापारी आ गए, बाकी सभी क्षुद्र में है, इसलिए हम लोग क्षुद्र बोल रहे हैं। कह रहे हैं कर्म के आधार पर जातियां बनी हैं। साहब मोहन भागवत की बातें केवल मुद्दा से भटकाने के लिए है। मनुवाद में जब कर्म के अनुसार जातियों का घोषणा हुई, वो आज भी जीता जागता है। आप पत्रकारिता कहते हैं तो आपको पत्रकार कहा जाता है, वो चाय बनाने वाले को चाय वाला कहा जाता है, पान वाले को पानवाड़ी कहा जाता है, ऐसे गाय चराने वाले को ग्वाला कहा गया, लोहा वाले को लोहार कहा गया। इस बात की बकवास में न जा करके, जाति धर्म की बकवास न करके रोजगार की बात करें, कल कारखाना की बात करें, रेजिमेंट की बात करें, वेतन बढ़ाने की बात करें। यादव जी क्षत्रियों का काम है ना लड़ने का, तो शूद्रों का थोड़ा ही है साहब। क्षत्रियों के सेना में सबसे ज्यादा यादव थे। महाभारत में 18 छोड़ी नारायणी सेना लड़ी है। सतयुग के टाइम में बाबा बैजूनाथ जी, शिव जी का शिवलिंग पूजा जिसको बैजू धाम कहा जाता है, शिव पुराण उन्होंने लिखा। भगवान कृष्ण के उपदेश का वेद व्यास जी ने गीता का उपदेश दिया, जो आज हमारे न्यायपालिका में किया जाता है। क्यों अपमान कर रहे हैं आप लोग, क्यों विरोध कर रहे हैं? रामचरितमानस का अपमान नहीं, वाल्मीकि रामायण हकीकत है, जहाँ कोई बकवास नहीं। तुलसीदास जी ने मुगल बादशाहों के समय के महाकवि थे, उन्होंने एक भी जगह राम जन्मभूमि की चर्चा नहीं किया। जगह जगह पूजहु विप्र सकल गुण घीना, नीच न पूजहु वेद प्रवीणा। ढोल गंवार क्षुद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये महाकवि तुलसीदास का समय के अनुसार जो उनके मन में आया लिखे। कभी भी महापुरुषों का बुराई करना, धर्म का खिलाफत करना, समाज के खिलाफ बोलना, ये बीजेपी वालों का आडंबर है। शब्दों का लेकिन आज जब आप ये मुद्दा उठा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि आप अपमान कर रहे हैं। जड़ से अपमान कहने वाले ढकोसला कर रहे हैं। सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। अभी कल मोहन भागवत जी ने मेदनी से गले मिला और कान में फूंक दिया। उन्होंने जाकर रामलीला मैदान में कह दिया कि मुस्लिम धर्म तो सनातन से भी पुराना है। जड़ से दोनों ढकोसलेबाज गले मिले, कहते मुसलमान खराब है। फिर मुसलमान पत्रकार क्यों रखते हैं? मुसलमान प्रवक्ता क्यों रखते हैं? मुसलमानों के घर में रिश्ता क्यों करते हैं? अरे आप देश को तोड़ रहे हैं। देश को तोड़ने का काम शुरू से आरएसएस वालों ने किया। अंग्रेजों का दलाली किए, संघर्ष करने वालों का खिलाफत किए। अरे सनातन का अपमान कर रहे हैं पिछड़े। सनातन धर्म का हम लोग मान करते हैं, असली सनातन धर्म के हम सारे आदिवासी जो क्षुद्र समाज के हैं वही हिंदुस्तान के आदिवासी हैं, सनातन धर्म के पुजारी हैं। 4 वेद 18 पुराण, रामायण और महाभारत के रचयिता भी हैं। कह रहे हैं गलत अर्थ निकाल रहे हैं आप। ताड़ना को कह रहे हैं कि पीटना होता है, वो तो शिक्षा देना बता रहे हैं। महापुरुषों के एक शब्द में अनेकों अर्थ होते हैं। कभी भी किसी महापुरुष का अपमान करना इंसानियत नहीं है, किसी धर्म का अपमान करना इंसानियत नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग आम जनता को धोखा देते हैं और अपना काम बनाने के लिए कभी मुसलमान के घर में रिश्ता करते हैं, कभी मुसलमान को प्रवक्ता बनाते हैं, आम जनता को धोखा देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों का आप विरोध कर रहे हैं आप लोग। हिंदू धर्म ग्रंथ हम लोगों का सम्मान है। पूरे समाज को चलाने वाला बहुत बड़ा महान सनातन धर्म है। कभी भी रंग किसी का गुलाम नहीं, धर्म किसी का गुलाम नहीं, राम किसी का गुलाम नहीं। इस देश का सबसे बड़ा सत्यानाशी का पेड़ अगर कोई है तो आरएसएस और मोहन भागवत जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं मेरा मंदिर में विरोध हो रहा है। मोहन भागवत जी ने ऐसा आग लगाया
कि जो अखिलेश ही नहीं पूरे बैकवर्ड और दलित समाज का अपमान हो रहा है। हम सारे क्षुद्र समाज के भारत के आदिवासी हैं, सनातन धर्म के अच्छे मानने वाले हैं। आग है वो तो कह रहे जाति पंडितों ने बनाई है, वो तो सही कह रहे हैं। मोहन भागवत फिर मदनी के गले क्यों लगे हैं? मोहन भागवत जी मदनी जी के गले क्यों लगे हैं? पूरे देश में जगह जगह यादव महासभा के लोग इस मांग को लेकर के, कोई गुड़गांव में है, कोई पटना में है, कोई बक्सर में है, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई गोरखपुर में है, कोई पटना में है, कोई लखनऊ में है। पूरे भारत में यादव महासभा अहिर रेजिमेंट की मांग कर रही है, क्योंकि हमारी समाज हर जगह देश के लिए लड़ा और लड़ते चला आ रहा है। तो दूसरा खड़ा हो जाएंगे, हमारी बनाई है रेजिमेंट। साहब दूसरों का बना हुआ है, 0.5% गोरखा हैं, गोरखा रेजिमेंट बना हुआ है। 2.5% राजपूत हैं, राजपूताना रेजिमेंट बना हुआ है। 3% पठान है, 18% मुसलमान हैं जिनका पठान रेजिमेंट बना हुआ है। 2.5% हमारे जाट भाई हैं, जाट रेजिमेंट बना हुआ है। माहर रेजिमेंट बना हुआ है। अगर हर तरह की रेजिमेंट को हटा करके भारतीय रेजिमेंट कर दिया जाए तो हम लोग अपना मांग वापस ले लेंगे। यदि सारी रेजिमेंट चल रही है तो वही रेजिमेंट बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो ये संघर्ष और आगे बढ़ेगा। हम लोग इस संघर्ष को और बढ़ाते रहेंगे। तमाम लोग कह रहे हैं सारे काम छोड़कर पहले हिंदू राष्ट्र बनाओ भारत को। यह तो केवल बीजेपी और आरएसएस वालों का ढकोसला है। मुख्य मुद्दा से हटाने के लिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। रोजगार कार्यालय हर महानगर से बंद कर दिया गया है। ये समाज के साथ, नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। मुख्य मुद्दा से भटकाने का यह एक नाजायज तरीका है। हम अपनी बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, कंझावला की बेटी है, अंकिता भंडारी है, बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया गया और उनका सम्मान किया गया। हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाने आए। तो कब तक होते रहेंगे महिलाओं पर? अब ये अत्याचार की ना तो दिल्ली में अखबार में कोई है, ना न्यूज़ में, टीवी न्यूज़ में है, कोई उसकी न्यूज़ नहीं है बेचारी की। वो गरीब माँ बाप है, वो कहाँ से उस बच्ची का इलाज कराते हैं और कैसे सरकारी अस्पताल में पहुंची वो, और आज उसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है। हम उसकी आवाज़ उठाने वाले हैं। हम उसके लिए आए हैं कि गरीब बच्ची के लिए, जो मुस्लिम बच्ची है, जिसके माता पिता भी घर से भी इतने सक्षम नहीं है जो कि आवाज़ उठाएं और मुकदमा। प्रधानमंत्री जी तो चिंता करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की। महिलाओं की सुरक्षा की अगर चिंता करते होते तो आज ये जगह जगह हमारी बेटियों पे अत्याचार, बलात्कार नहीं होते। कंझावला की बेटी के लिए हमने परसों ही बात करी है। अंकिता भंडारी को फिर भी 25 लाख दे दिया है, लेकिन उस अंजलि को जो 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर घसीटी गई है उसको 10 लाख केजरीवाल सरकार ने दिया है। जबकि उसकी मदर की हफ्ते में 3 दिन उसकी डायलिसिस होती है। डायलिसिस तो हॉस्पिटल में हो रही है, लेकिन जो उसकी ऊपर की दवाइयाँ वो इतनी महंगी है कि वो उसके घर वाले परेशान है कि हम कैसे दवाइयों का खर्च उठाएं। तो हमारी सरकार को चाहिए कि पूरा खर्च उठाए। जब उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, एक ही बेटी थी उनके कमाने वाली, वही इस तरह से उस अत्याचार होके मर गई, तो ये तो सरकार को देखना चाहिए, सेंटर सरकार को देखना चाहिए कि जब केजरीवाल सरकार ने, जो दिल्ली सरकार है, उसने पैसा कम दिया है, तो सेंटर सरकार को भी देखना चाहिए कि कैसे उसका इलाज हो रहा है, कैसे उसका बच्चों का भरण पोषण हो रहा है। उसके दोनों बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है क्योंकि वो नहीं जा पा रहे, क्योंकि घर में इतना खर्च है। तो माँ बीमार है, उन बच्चों की देखभाल करने के लिए कौन करेगा?